हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। दिस इज विकी भारद्वाज। आज हम क्लास 9 का बिहाई बुक का चैप्टर इफ आई वर यू डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक्चुअली एक प्ले है और इस प्ले को लिखा है डगलस जेम्स ने। इस प्ले में दो मेन कैरेक्टर हैं। पहला है जेरार्ड, जिसका फुल नेम है विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, और दूसरा है इंट्रूडर। इंट्रूडर मीन्स घुसपैठिया, जो किसी के घर में जबरदस्ती घुस आया है। एक्चुअली इंट्रूडर किसी कोप का मर्डर, कोप में सिपाही का मर्डर करके भागा हुआ है, और वो विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के घर में जबरदस्ती घुस आता है। और फिर लास्ट में क्या होता है और वो कैसे पकड़ा जाता है, यही हम आज की स्टोरी में डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास 9 की सभी वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया। आप प्लीज वहां पर जाकर अपनी क्लास की वीडियोस को वॉच कर सकते हो। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इफ आई वर यू। स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, एक छोटे से कॉटेज बंगले के अंदर का भाग बताया गया है। यहाँ पे देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट, और उसकी जो एंट्रेंस है, जो उसके अंदर के जाने का दरवाज़ा है, वो राइट बैक में, राइट साइड में पीछे की तरफ है। विच में बी अ कर्टन, जिस पर जो है कर्टन, पर्दा लगा हो सकता है। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर, जो दूसरा दरवाजा है वो सचमुच में ही एक प्रैक्टिकल डोर, जिसमें से लोग आते जाते हैं, वही होना चाहिए। द फर्नीचर इज सिंपल, जो फर्नीचर वहाँ पे रखा हुआ है वो बहुत सिंपल सा है। कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टूवर्ड्स द लेफ्ट, और जो लेफ्ट की साइड जो एक छोटी सी टेबल है, ए चेयर और टू, जहाँ पर एक या दो चेयर्स हैं, एंड द दीवान रेदर अपस्टेज ऑन द राइट, और जहाँ पर ये जो प्ले हो रहा है वहाँ पर जो है एक वहाँ पर दीवान रखा हुआ है जो थोड़ा सा हट कर रखा गया है। ऑन द टेबल इज़ अ टेलीफोन, और टेबल पर एक टेलीफोन है। When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. और जैसे ही कर्टेन, पर्दा उठता है, तो जेरार्ड जो है टेबल के पास खड़ा हुआ फ़ोन कर रहा है। एंड ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट, वो एक मीडियम हाइट वाला एक पर्सन है। एंड वियरिंग होर्न रिम्ड ग्लासेस, और उसने सींगों से बने हुए, होर्न से बने हुए वाला, गोलाई वाला जो है एक गोगल्स पहना हुआ है। ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लॉन सूट एंड अ ग्रेट कोट, और उसने जो है उसी से मेल खाते हुए लॉन सूट जो है, जैकेट और पैंट पहने हुए हैं, एंड बड़ा सा एक भारी सा कोट भी डाला हुआ है। हिज वॉइस इज़ कल्चर्ड, और उसकी एक कल्चर्ड वॉइस, जैसे पढ़े लिखे इंसानों की जो आवाज़ होती है वैसी उसकी साउंड है, वॉइस है। जेरार्ड कहता है, जेरार्ड वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, और जेरार्ड कहता है कि तुम उसे बता देना कि वो मुझे फ़ोन करे, डायरेक्ट मुझे फ़ोन करे। आई मस्ट नो, और मुझे पता होना चाहिए। येस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी देयर, और मुझे ये एक्सपेक्ट है, मुझे ये होप है, आशा है कि आई विल बी स्टिल देयर, कि मैं यहीं पर रहूँगा। बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, लेकिन तुम इस बात पर जो है डिपेंड मत रहना। एंड इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम, और 10 मिनट्स का टाइम है, राइट टू गुड बाय, और गुड बाय वो कर देता है। इतनी उसकी बात होती है और वो गुड बाय कर देता है। कहता है कि उसे बता देना, फ़ोन पे उसे पता चलना चाहिए मैं कि यहीं पर रहूँगा, और 10 मिनट्स का हमारे पास टाइम है। इसके बाद ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज़ टू द दीवान ऑन द लेफ्ट, और वो जो है फ़ोन को नीचे रख देता है, और जो लेफ़्ट साइड में जो दीवान पड़ा है वहाँ पर चला जाता है। वेयर देयर इज़ अ ट्रैवलिंग बैग, वो जहाँ पर ट्रैवलिंग बैग रखा हुआ है, एंड स्टार्ट पैकिंग, और पैकिंग करना शुरू कर देता है। Whilst he is thus engaged, another man similar in build to Gerard enters from the right silently. और जब वो इसमें बिजी होता है और अंगेज होता है, तो एक दूसरा आदमी जिसकी जो बिल्कुल सिमिलर इन बिल्ड टू जेरार्ड, जो बिल्कुल जेरार्ड की तरह ही, मतलब उसकी हाइट वगैरह होती है उसी की तरह, जैसा उसके उसी के जैसा वो
लेफ्ट साइड राइट साइड से जो है चुपचाप साइलेंटली जो है अंदर आ जाता है, एंटर कर लेता है। एंड रिवॉल्वर इन हैंड, उसके हाथ में रिवॉल्वर है। ही इज ए फ्लैशिंगली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड द सॉफ्ट हैट, और उसने फ्लैशिंगली मतलब चमकदार भड़कीले ड्रेस डाली हुई है इन एन ओवरकोट, और उसके ऊपर एक ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट, और उस पर भी जो है उसने एक सॉफ्ट हैट और मुलायम सी एक उसने हैट डाली हुई है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, और वो एक्सीडेंटली अचानक जो है वो टेबल से टकराता है। एट द साउंड जेराड टर्न्स क्विकली, और जब उसकी वो टेबल से टकराते हैं तो उसकी आवाज़ सुनकर जो है जेराड जो है पीछे मुड़कर देखता है। जेराड प्लीजेंटली, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्लीजेंटली मधुर आवाज़ में कहता है, वाई दिस इज़ अ सरप्राइज, क्या ये सरप्राइज की बात है मिस्टर? तो इंट्रूडर जो बोलता है, जो घुसपैठिया होता है, वो कहता है, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, कि मुझे खुशी है कि तुम्हें जो मुझे देखकर जो है खुशी हुई है। एंड आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जो तुम्हारी खुशी है ज़्यादा देर तक रहेगी। पुट दोस पॉज अप, और जो है अपने हाथ, पॉज मतलब अपने हाथ, जो हाथ हैं वो उन्हें ऊपर कर लो। जेराड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, और कहते हैं ये तो बड़ा मेलोड्रामिक है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है नाटक लग रहा है। नॉट वेरी ओरिजिनल, ये लेकिन ओरिजिनल नहीं है परहैप्स, बट लेकिन कुछ तो है। इंट्रूडर, ट्राइंग टू बी काम एंड, और कहते हैं शांत रहने की कोशिश करो। जेराड कहते हैं, नॉन टैलेंट इज़ योर वर्ड आई थिंक, कहते हैं कि तुम जो कहना चाहते हो, नो चैलेंज मतलब जो तुम कहना चाहते हो वो है नॉन चैलेंज मतलब बेपरवाह। थिंक्स अ लॉट, कहते हैं थैंक्स अ लॉट, यू विल बी सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स, और तुम ये जो चालाकी करना, स्मार्ट बनना बंद कर दोगे। आई विल मेक यू ट्रैवल, और मैं तुम्हें ट्रैवल मतलब घुटनों के बल चलाऊंगा। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी, और मैं तुमसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ। जेराड, एनीथिंग यू लाइक, तुम क्या चाहते हो? आई नो ऑल द आंसर, मैं सभी आंसर जानता हूँ, बट बिफोर वी बिगिन, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, मैं अपनी सीट बदलना चाहता हूँ। यू मे बी अ कंफर्टेबल, तुम कंफर्टेबल हो सकते हो, तुम आराम से बैठे खड़े हो, तुम हो सकते हैं आराम की स्थिति में हो, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूँ। इंट्रूडर कहता है, सिट डाउन देयर, तुम वहाँ बैठ जाओ, एंड नो फनी बिजनेस, की कोई मजाक नहीं हो रहा। मोशन टू अ चेयर एंड सिट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैक, और वो जो है उसको चेयर पर बैठने के लिए इशारा करता है, और जो है खुद जो है वो दीवान पर बैग के पास ही बैठ जाता है। नाउ देन, अब वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, अब हम जो है एक तुम्हारे बारे में एक बढ़िया अच्छी नाइस टॉक करेंगे। जेराड कहता है, एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, जो लास्ट में जो सिंपैथेटिक एक सहानुभूति जो है ऑडियंस की तरह वो सुनने लगता है। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं तुम्हें अपने जीवन की लाइफ की एक स्टोरी बताऊंगा। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज, और मुझे जो है किस तरह जो है जब मैं छोटा था मुझे कैसे जिप्सीज ने, जो बंजारे लोग होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जो लोग जाते रहते हैं बंजारे, उन्होंने मुझे चुरा लिया था। एंड वाई एट द एज ऑफ द 32, और 32 की एज में आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एक्सिस कॉटेज हाउ, और मैं 32 एज की मैं जो है एक्सिस के कॉटेज में, बंगले में मैं अपने आप को अकेला क्यों देख रहा हूँ, कैसे? इंट्रूडर, कीप इट टू योर सेल्फ, तुम इसे जो है अपने पास रखो, एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, तुम सिर्फ मेरे क्वेश्चंस के आंसर दो। यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? वेल, डू यू, हाँ तुम, अच्छा तुम। जेराड, आई एम सॉरी, कहता है कि मुझे जो है माफ़ करना, और आई थॉट यू वर टेलिंग मी,
तुम जो है मुझे आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, मैं सोचता हूँ कि तुम मुझे बता रहे हो कि मुझसे पूछ रहे हो। आई क्वेश्चन ऑफ इन्फेक्शन योर वॉइस इज अनफेमिलियर, लेकिन अगर देखा जाए क्वेश्चन की फॉर्म में तो ये तुम्हारी आवाज़ जो है उसकी आवाज़ की तरह जो तुम कहना चाहते हो उसकी तरह अनफेमिलियर लगती, जानी पहचानी नहीं लग रही। इंट्रूडर विथ इम्फेसाइज, जोर लगाकर अपने वर्ड्स पर कहता है डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो। जेराड आंसर करता है एंड इफ़ आई डोंट आंसर, अगर मैं इसका आंसर ना दूँ तो। इंट्रूडर कहता है यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, और कहते हैं कि तुम में इतनी सेंस तो होगी, तुम में इतनी अकल तो होगी कि तुम्हें जो है मुझसे जो है पिटना नहीं चाहोगे। जेराड कहता है आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द mere डिज़ायर टू डू सो। कहता है कि आई थिंक, मैं ये सोचता हूँ कि जो गुड सेंस इज शोन मोर इन एबिलिटी टू अवॉइड, कि जो गुड सेंस है, जो अकल है, इस बात में नज़र आती है कि वो जो है जो दर्द हो रहा हो, जो हर्ट हो रहा हो, जो पेन हो रहा हो, उसकी जो है उससे बचने के लिए हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए, ना कि उस जो हमें पेन हो रही है उससे बचने की हमारी इच्छा हो। तो व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, कहते तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में। तो इंट्रूडर कहते हैं नेवर माइंड माई नेम, कहते हैं तुम मेरे नाम की चिंता मत करो, आई लाइक योर्स बेटर, और मैं तुम्हारे नाम मुझे ज़्यादा पसंद है। मिस्टर जेराड व्हाट आर योर क्रिश्चियंस नेम, क्या तुम्हारा ये एक जो नाम पहले से ही है, तो तुम्हारा जो नामकरण हुआ है ये व्हाट आर योर क्रिस्टाइंस नेम्स, तुम्हारा जो है जो तुम्हारा पूरा नाम क्या है। जेराड कहता है विंसेंट चार्ल्स, तो विंसेंट चार्ल्स उसे बताता है। इंट्रूडर कहता है डू यू रन ए कार, क्या तुम कार चला लेते हो, क्या तुम्हारे पास चलाने के लिए कार है। जेराड कहता है नो इंट्रूडर दैट्स ए लाई, तुम कहते हैं तुम जो हो झूठ कह रहे हो। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम जो हो बिल्कुल जो है एक किसी तुम्हारा जो मतलब जो पढ़ा है ना, तुम्हारा किसी फूल से, किसी मूर्ख इंसान से नहीं पढ़ा। आई एम एज अ स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, और मैं तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ और तुमसे भी कहीं ज़्यादा। एंड आई नो यू रन ए कार, मुझे पता है कि तुम कार चला लेते हो। बेटर बी केयरफुल, और मेरे ख्याल से तुम बहुत ज़्यादा जो है तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और तुम्हें ध्यान से इस बात को सुनो। वाइज गाइस, अक्लमंद आदमी। जेराड आर यू अमेरिकन, कहते कि क्या तुम अमेरिकन हो क्या, और इज़ दैट मियरली अ क्लेवर इमिटेशन, और तुम बार बार जो है चालाकी के साथ उनके जैसे बोलने की जो है इमिटेट करने की, उनकी जो है उनकी तरह नकल उतारने की जो है तुम कोशिश कर रहे हो। इंट्रूडर कहता है लिसन दिस गन्स नो टॉय, कहते हैं ये गन है, कोई खिलौना नहीं है। एंड आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, और मैं तुम्हें जो है बिना तुम्हें मारे में घायल कर सकता हूँ, तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ। एंड स्टिल गेट माई आंसर, और तुमसे सारे आंसर जो है निकलवा सकता हूँ, तुम्हारे से सारे आंसर जो है मुझे मिल सकते हैं। जेराड ऑफ कोर्स एंड इफ़ यू पुट इट लाइक दैट, हाँ तुम जो है बिल्कुल ऐसा करना चाहते हो। आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, और तुम मुझे तुम्हारी जो है हेल्प करने में जो है असिस्ट करने में मुझे बड़ी खुशी होगी। आई डू पोजेस अ कार एंड इट्स इन द गैराज अराउंड द कॉर्नर, और मेरे पास एक कार ज़रूर है, और ये एक गैराज के कोने में पड़ी हुई है। कहते हैं कि इंट्रूडर कहता है कि दैट्स बेटर टू पीपल ऑफन कम आउट हियर, ये तो बहुत अच्छी बात है। दैट्स बेटर, अच्छी बात है। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, क्या यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए लोग आते जाते रहते हैं।
जेराड कहता है वेरी रेयरली, बहुत ही कम आते हैं और कभी कभार ही, सरप्राइजिंगली, और बड़ी अजीब बात है, फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, और कुछ लोग जो है मुझे से मिलने के लिए आने का जो है कष्ट उठाते हैं. देयर इज़ अ बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स, एंड देन देयर इज़ अ मिल्क मैन. बेकरी वाला जो है, वेजिटेबल्स वाला, और जो इसके बाद जो है मिल्क मैन भी. और जो मिल्क मैन है क्वाइट चार्मिंग, वो चार्मिंग है, हंसमुख इंसान है, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ. लेकिन वो आदमी जो है तुम्हारे जितना दिलचस्प जो है, इंटरेस्टिंग नहीं है. इंट्रूडर कहता है आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पर्सन. कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम ज़्यादा ट्रेड पर्सन से नहीं मिलते हो. Gerard, you seems to have taken a considerable amount of trouble. ऐसा लगता है कि तुमने काफ़ी सारी परेशानी उठाई है. Since you know so much about me, तुम तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो. Won't you say something about yourself? तुम अपने बारे में कुछ बताओ. You have been so modest, और मुझे तुम जो है बड़े ज़्यादा मोडेस्ट लग रही हो. इंट्रूडर कहता है आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ. और यू थिंक यू आर स्मार्ट, और तुम सोचते हो कि तुम स्मार्ट हो, चालाक हो, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर. लेकिन मैं इस क्लास का हेड हूँ. आई हैव गोट ब्रेन्स, और मेरे पास दिमाग है. एंड आई यूज़ देम, और मैं इसका यूज़ करता हूँ. दैट्स हाउ आई हैव गोट वेयर आई हैव, और मैं इसी वजह से उस जगह पहुँचा हूँ जहाँ पर अब मैं हूँ. जेराड कहता है एंड वेयर प्रेसली हैव यू गोट, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप कहाँ पहुँचे हो. आई डिड नॉट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज, और मेरी इट डिड नॉट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन, और मेरे छोटे से घर में घुसने के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़े दिमाग की ज़रूरत नहीं है. इंट्रूडर कहते हैं व्हेन यू नो Why I have broken into your little cottage, क्या जब तुम्हें पता लगेगा कि मैंने तुम्हारे छोटे से कॉटेज में, बंगले में क्यों घुसा हूँ, तो यू विल बी सरप्राइज्ड, तो तुम्हें जो है बड़ी हैरानी होगी, सरप्राइज होगा. एंड इट वुड नॉट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज, और तुम्हें ये जो सरप्राइज होगा, जो हैरानी होगी, कोई अच्छी नहीं होगी, आनंद देने वाली नहीं होगी, बड़ी प्लेजेंट नहीं होगी. जेराड कहता है विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, कहता है कि तुम्हें जब इसकी हैरानी इतनी लार्ज है, बड़ी है, दैट इज़ अ अंडरस्टैंडेबल, और ये तो लग ही रहा है, समझा जा सकता है. बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू इम्प्रेस, आर नॉट यू आर स्पेशलिस्ट, क्या आप बताओगे कि आप किस तरीके का क्राइम करते हो और आप किस में स्पेशलिस्ट हो. इंट्रूडर कहता है माई स्पेशलिटी इज ज्वेल्स स्टॉबरी, मेरी जो स्पेशलिटी है, मेरी वो है, मैं ज्वेल्स चोरी करने में, हीरे जवाहरात चोरी करने में, वो मैं करता हूँ. योर कार विल बी डू मी अ ट्रीट, और तुम्हारी कार जो है मेरे बड़े काम आएगी. इट इज़ सर्टनली अ डैंडी बस, और ये एक डैंडी बस के जैसी है. जेराड I am afraid jewels are few and far between the wild of Axis. Axis जो है ये जगह का नाम है, और जेराड कहता है कि मैं समझता हूँ कि एक्सिस में तो, जो इन जंगलों में वाइल्ड जो एरिया है एक्सिस का, वहाँ तो हीरे जो है, हीरे जवाहरात नहीं मिलते होंगे. तो इंट्रूडर कहता है सो आर द कॉप्स, तो कहता है और सिपाही भी कम मिलते हैं. आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, और मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए नाइसली, बढ़िया तरीके से रह सकता हूँ. जेराड कहता है यू मीन टू लिव विद मी, क्या तुम मेरे साथ रहोगे. ए ट्रिफल सर्टन इज़ नॉट इट, और कहते हैं आप कुछ ज़्यादा ही ट्रिफल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टपक रहे हो. और यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, और मैंने आपको यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया है. इंट्रूडर कहते हैं यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग, कहते हैं तुम यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रहना है.
एंड सो आई डिड नॉट ट्रबल टू आस्क, तो इसलिए तुम मुझसे ये पूछने की कष्ट मत उठाओ, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रहना है, तो इसलिए तुम जो है ये पूछने की कष्ट मत करो। जेराड कहते हैं व्हाट यू मीन, कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है। जेराड कहते इंट्रूडर कहते हैं दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, और ये तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। जेराड बोलता है ए लिटिल हार्श इज नॉट इट, कहते हैं ये तो बड़ा हार्श है, बड़ा क्रूरतापूर्ण है, ये तो बड़ी क्वालिटी है। इंट्रूडर कहते हैं विथ हैवी स्कैर्स सन, और जो है वो भारी स्कैर्स मतलब उस पर एक ताना कसते हुए कहते हैं कि ये इट आई विल बी सॉरी टू डू दैट, और मुझे ऐसा करके बड़ा दुख होगा। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, और आप जो है मुझे बड़े फैंसी लगने लगे थे, बहुत अच्छे लगने लगे थे, बट इट इज़ जस्ट गो टू बी डन, लेकिन मुझे तो ऐसा काम करना ही पड़ेगा। जेराड कहता है वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, तुम अपने अदर क्राइम्स से जो तुमने अपराध किए हैं, क्राइम्स किए हैं, तुम उसमें मर्डर क्यों ऐड करना चाहते हो। इट इज़ अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, ये तो तुम बहुत बड़ा भयानक ग्रेव मीन्स भयानक कदम उठाने जा रहे हो। इंट्रूडर कहता है आई एम नॉट टेकिंग इट टू फॉर फन, मैं ऐसा जो है कोई मजाक के तरह नहीं कर रहा। आई हैव बीन हंटिंग लॉन्ग इनफ, और मेरा जो है मुझे जो है पकड़ने के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है। आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, और मैंने जो है पहले से ही मेरे मर्डर के लिए जो है मुझे ढूंढा जा रहा है। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और मुझे वो 2 बार फांसी पर नहीं चढ़ा सकते। जेराड कहता है यू आर प्लानिंग अ ग्रेटिट्यूशियस ट्रबल, कहता है कि तुम जो हो मुझे बिना मतलब के जो है तुम डबल प्लानिंग कर रहे हो, डबल प्लानिंग मर्डर की कोशिश कर रहे हो। सो टू स्पीक, और ऐसा कह सकते हैं एडमिट इट यू आर नथिंग टू लॉस बट व्हाट हैव यू टू गेन, अगर मान लिया जाए तुम्हारा नथिंग टू लॉस, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बट व्हाट यू हैव टू गेन, गेन मतलब लाभ, तो तुम्हें इससे लाभ भी क्या होगा, क्या फ़ायदा क्या होगा। इंट्रूडर कहता है आई हैव गोट फ्रीडम टू गेन, मुझे जो है यहाँ आज़ादी का, मुझे फ्रीडम का लाभ होगा। एज फॉर माई सेल्फ, और जहाँ तक मेरी बात है आई एम अ पुअर हंटेड रैट, और मैं एक जो है मेरा जो है एक चूहे की तरह मैं एक चूहे की तरह जो है मेरा पीछा किया हो रहा है। और एज विंसेंट चार्ल्स जेराड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस डू नथिंग, कहता है और विंसेंट चार्ल्स जेराड के रूप में मैं कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मैं फ्री हूँ। आई कैन ईट वेल, मैं अच्छी तरह खा सकता हूँ, और स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट टू साइड ऑफ द कोप, और मुझे किसी भी कोप को, किसी भी सिपाही को देखकर भागने की ज़रूरत नहीं है। जेराड कहते हैं इन मोस्ट मेलोड्रामास द विलेंस इज फुलिश, कहते हैं इन बहुत से मेलोड्रामास होते हैं ना, जो प्लेस होते हैं उसमें जो विलेन होता है उसको बड़ा फुलिश दिखाते हैं। इनफ टू डिले हिज किलिंग ए लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, कहते हैं कि बहुत से जो मेलोड्रामास होते हैं उसमें विलेंस को इतना ज़्यादा फुलिश होते हैं कि वो जो मर्डर करने की जो प्लानिंग में वो देरी कर देता है, और वो लास्ट में ऐसा नहीं कर पाता। यू आर सो मच लकीयर, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो।